धामी कैबिनेट ने लिए महत्वपूर्ण फैसले। विधानसभा सत्र में पेश होगा अनुपूरक बजट प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी। द्रोण नगरी के भ्रमण पर निकले टपकेश्वर महादेव। हेलीकॉप्टर से हुई पुष्प वर्षा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी हुए शोभा यात्रा में शामिल। सीएम धामी ने की जागर सम्राट प्रीतम भरवाड़ से मुलाकात। मुख्यमंत्री आवास में हुई दोनों की मुलाकात। उत्तराखंड की संस्कृति और लोक कला पर हुई बात। स्पीकर रितु खंडूरी ने विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर की बैठक। कहा, अवधि को राजनीतिक मुद्दा न बनाएं, टैक्स पेयर के पैसे से चलता है सत्र। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। चलिए सीधा रुक करेंगे देहरादून का, जहां चयनित प्रतिभागी अभिनंदन सम्मान समारोह में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए हैं। अपनी तैयारियां करते हैं संतोष पाठक जी और इस सभागार में उपस्थित हमारे सभी एक से एक महानुभाव हैं। अपनी अपनी जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्टताएं प्राप्त की हैं। मैं नाम की औपचारिकता में जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। बहुत सारे हमारे आईएएस अधिकारी भी हैं, आईपीएस भी हैं, वाइस चांसलर हमारी सुरेखा जी हैं, अन्य बहुत सारे लोग। हमें किस किस का नाम लूं? हमारे मेरे भी अभिभावक यहाँ बैठे हुए और जिनका चयन हुआ है, सच में उनके लिए चयन होने वालों से ज्यादा खुशी जिनको हो रही है। ऐसे सभी हमारे अभिभावक हैं और जिनके नियमित आज हमारे डॉक्टर सैनिक जी ने कहा कि जिनके लिए कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे सभी चयनित प्रतिभागीगण और जिनका भविष्य में चयन होने वाला है, ऐसे भी बहुत सारे हमारे छात्र और छात्राएं प्रतिभाग करने वाले यहाँ बैठे हुए हैं। हमारे सभी आए हुए अतिथिगण, हमारे पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो जिनका सिविल सेवा में आज चयन हुआ है, जिनका हम सब लोगों ने यहाँ पर आज स्वागत किया, सबका अभिनंदन किया, सबका हम लोगों ने उत्साहवर्धन किया है, मैं उन सभी को अपनी तरफ से मैं उन सबका स्वागत करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ और सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और वास्तव में आज कई बार हमारे जो प्रतिभागी चयनित हुए हैं, पुरुषोत्तम जी वो यही सोचते होंगे कि जब चयन हो जाता है तो काम समाप्त हो जाता है, तब तक जब तक चयन नहीं होता है। लेकिन सच में आज उनका काम चयन होने के बाद उनका काम अब प्रारंभ हो रहा है और उनके लिए बहुत ही गौरव भी है, उत्साहवर्धन भी है उनका हर प्रकार से। और साथ में मैं देख रहा था कि अभी मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने बहुत अच्छे तरीके से सब बातें बोली हैं। उनको अगर ये सफलता मिली है तो इस सफलता में जहाँ उनके माता पिता का बहुत बड़ा योगदान है, उनके गुरुजनों का है और साथ में बहुत अभिभावक गणों का, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने किसी न किसी रूप में उनको अपनी शुभकामनाएं दी होंगी। उनके प्रति उनके मन में हमेशा कृतज्ञता का भाव रहे, क्योंकि मैं जानता हूं अच्छी तरह से अगर किसी गांव का बेटा या बेटी आगे जाते हैं, किसी मोहल्ले के आगे जाते हैं, तो वो पूरे मोहल्ले के लोग खुश होते हैं, पूरे गांव के लोग खुश होते हैं। फिर किसी शहर से किसी की उपलब्धि मिलती तो शहर के लोग कि हमारे गांव का बेटा है, हमारे गांव की बेटी है, उसने आज यहाँ पर ये कर दिया, आज उसका यहाँ चयन हो गया, उसने ये पदक जीत लिया, उसने आज ऐसा कमाल कर दिया। सबकी भावनाएं ऐसे जुड़ जाती हैं और धीरे धीरे वो फिर एक परिवार का बेटा या बेटी नहीं रह जाते, वो पूरे समाज के हो जाते हैं।
खबरों का रुख करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड कैबिनेट की सचिवालय में बैठक हुई और इस बैठक में प्रदेश के सभी मंत्री मौजूद रहे। प्रदेश के वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि बैठक के दौरान 9 बिंदुओं पर मंत्रिमंडल में विस्तार से चर्चा की गई। विषय को छोड़कर सभी बिंदुओं पर कैबिनेट ने अपनी संतुति दी है। मंत्रिमंडल की बैठक में आगामी विधानसभा सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले अनुपूरक बजट को लेकर भी चर्चा हुई और लगभग 5,600 करोड़ के बजट को मंत्रिमंडल ने अपनी संतुति दी। मुद्दों पे माननीय मंत्रिमंडल के पे विचार किया गया, जिस पे हम लोगों ने एक को छोड़ के लगभग सब पे सहमति माननीय मंत्रिमंडल के द्वारा दी गई। अनुपूरक बजट के बारे में हमने चर्चा की है। मैंने जो 7+2 कहा उसमें एक ये भी है और चूंकि विधानसभा सत्र आउट है इसलिए बहुत विस्तार से बताना थोड़ा ठीक नहीं होगा, लेकिन अनुपूरक बजट भी इसमें लाया गया है जो कैबिनेट में लाना आवश्यक है। उसके बाद ही हम लोग इस पे विचार विधानसभा में कर सकते हैं, तो वो औपचारिकता आज हमने पूरी। देहरादून में टपकेश्वर महादेव सेवा दल ने भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया। सीएम धामी और महामंडलेश्वर स्वामी विद्यागिरी महाराज ने शोभा यात्रा का शुभारंभ किया। इस बार शोभा यात्रा में चारों धामों की झांकी के साथ ही टपकेश्वर महादेव के तीनों स्वरूप हैं, तो वहीं भव्य राम मंदिर की झांकी भी है। केंद्रीय परिवहन सड़क राज्य मंत्री अजय टम्टा लोहाघाट के सुई क्षेत्र पहुंचे, जहां मंत्री अजय टम्टा ने 5 गांव सुई और 20 गांव बिस्सू के सहयोग से होने वाले प्रसिद्ध वायु रथ महोत्सव का दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया। कार्यक्रम में मंत्री टम्टा ने ग्रामीणों के प्रयासों की सराहना की और हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। उन्होंने कहा कि यह हमारे पूर्वजों की धरोहर है और इन्हें संभालना हम सभी का कर्तव्य है। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री मोदी भारत की संस्कृति को संभालने का काम कर रहे हैं। वहीं उन्होंने लोहाघाट क्षेत्र की जनता को 2024 में अपना अमूल्य सहयोग देने के लिए धन्यवाद भी दिया। ये आषाढ़ी मेला वायु रथ महोत्सव का आज का ये कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में आज मेले का शुभारंभ हुआ है और सौभाग्य से मुझे मेरे संसदीय क्षेत्र के आज जितने भी कार्यक्रम है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले जो कि भगवान के रूप में प्रसिद्ध पूरे दुनिया देश के अंदर ऐसा जो मेला पूरी दुनिया के अंदर फेमस है, ऐसे हमारे देवी दुर्गा की माँ बाराही के मंदिर के मेले का भी उद्घाटन का कार्यक्रम हुआ है। और यहाँ दूसरा कार्यक्रम सुई मिशन में हुआ है जो सामाजिक उत्थान और शैक्षिक, सांस्कृतिक और खेल समितियों के माध्यम से इस मेले का कार्यक्रम करते हैं। पूरी यात्रा चलती है, सभी आयोजक मंडल इसमें भागीदार होते हैं और विभागों के द्वारा स्टॉल भी लगाए रहते हैं, जिससे कि गाँव के लोगों को प्रेरणा मिलती है। देहरादून के एक नामी रेस्टोरेंट के वॉशरूम में मोबाइल छिपाकर महिलाओं की वीडियो बनाने के मामले में उत्तराखंड महिला आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंठवाल ने मौके पर जाकर आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि किसी होटल, मॉल, रेस्टोरेंट आदि के वॉशरूम या चेंजिंग रूम की जांच संचालकों की जिम्मेदारी है। उनको समय समय पर पड़ताल करनी चाहिए कि कहीं कोई कैमरा या रिकॉर्डिंग डिवाइस तो नहीं लगी है। उन्होंने इस मामले में एसओ को भी निर्देश देते हुए कहा कि आरोपी के फोन और उसके सोशल मीडिया अकाउंट की गहनता से जांच की जानी चाहिए ताकि पता चले कि आरोपी कब से इस प्रकार की ऐसी हरकतें अंजाम दे रहा था। कोलकाता के मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की जूनियर डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में एसएमजीएन कॉलेज की प्रबंधन समिति के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी महाराज के नेतृत्व में कॉलेज के छात्र छात्राओं ने रैली निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया। इस अवसर पर श्री महंत रविंद्रपुरी ने कहा कि कोलकाता में घटित इस विभत्स घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। उन्होंने कहा कि नारी को देवी मानने वाले देश में इस तरह की घटनाएं समाज में स्वीकार नहीं हो सकती। इस घटना से संत समाज सहित सभी वर्गों में अत्यधिक रोष व्याप्त है। घटना के इतने समय बाद भी दोषियों को न पकड़ा जाना पश्चिम बंगाल सरकार की नाकामी को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर अपना त्याग पत्र दे देना चाहिए और यदि वो अपना त्याग पत्र नहीं देती है तो केंद्र सरकार को चाहिए कि वह राज्य सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाए।
का दुर्भाग्य है, कलकत्ता में जो हमारी सरकार है और हमारी महिला मुख्यमंत्री है ममता सरकार, और ममता सरकार के कार्यकाल में एक डॉक्टर से बलात्कार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। आपने देखा होगा ममता सरकार में कलकत्ता में जब भी आप देखो हिंदू के साथ हमेशा अत्याचार हुआ है। जब भी हमारे हिंदू फेस्टिवल होते हैं उस समय भी जितने हिंदू हमारे वहाँ रहते हैं उनका शोषण होता है, उनका विरोध किया जाता है, उनको मारा जाता है, उनको पीटा जाता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, आज इतनी बड़ी दुर्घटना जो घटी हुई है, ऐसी की घटना इस समय पूरे देश, जितने हमारे कॉलेज है, जितने स्कूल है, पूरा भारत इस समय आक्रोशित है कि बंगाल में जो हुआ है, जो एक डॉक्टर के साथ हुआ है, उसके साथ बलात्कार हुआ है, उनके साथ न्याय नहीं मिला। तो हमने वही कहा है वी वांट जस्टिस, और हमने यही कहा है कि ममता सरकार को बर्खास्त किया जाए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा से है, जहां इन दिनों मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री प्रदर्शनी लगाई गई है। मुख्य विकास अधिकारी उधम सिंह नगर मनीष कुमार ने इस प्रदर्शनी का निरीक्षण किया और मुख्य विकास अधिकारी ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा उत्पाद किए गए सभी उत्पादों का निरीक्षण किया। मुख्य विकास अधिकारी ने स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाए गए बिस्किट को खाकर उनकी तारीफ की के साथ ही स्वयं सहायता समूह की बहनों द्वारा जो हाथ से राखियां बनाई गई हैं उनका बाजार में अच्छा मूल्य मिल रहा है। आपको बता दें, स्वयं सहायता समूह की बहनों का कहना है कि मुख्यमंत्री जी द्वारा जो यह योजना चलाई गई है इससे हमें रोजगार का नया आयाम मिला है और महिलाएं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से रोजगार को अपना रही हैं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद करते हैं। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश ने सीएचसी अगस्त्य मुनि का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने निःशुल्क जांच योजना के अंतर्गत हो रही जांचों की सूची चस्पा करने सहित चिकित्सालयों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती के लिए प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। केदारनाथ यात्रा व्यवस्थाओं के तहत आपदा राहत और बाढ़ नियंत्रण कार्यों का जायजा लेने पहुंचे स्वास्थ्य सचिव ने अचानक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अगस्त्य मुनि पहुंचे, जहां उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और मरीजों और उनके तीमारदारों से बातचीत कर चिकित्सालय में दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं का फीडबैक लिया। ठेकेदारों का एक गुट बीते 10 दिनों से सिंचाई विभाग परिसर में अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठा है। 7 अगस्त से शुरू हुआ ये धरना 11वें दिन भी क्रमिक रूप से जारी रहा। ठेकेदारों का ये गुट सिंचाई खंड थराली में स्थायी अधिशासी अभियंता की नियुक्ति की मांग पर अड़ा है। साथ ही बीते 3 वर्षों में सिंचाई विभाग में वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाते हुए ठेकेदार एसआईटी जांच की मांग कर रहे हैं। धरने पर बैठे ठेकेदारों ने सिंचाई विभाग और सिंचाई मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और थराली सिंचाई खंड में स्थायी अधिशासी अभियंता भेजने की मांग की। ठेकेदारों ने बताया कि अपनी 2 सूत्रीय मांगों के लिए उनके द्वारा किया जा रहा धरना प्रदर्शन मांग पूरी होने पर ही समाप्त होगा। सिंचाई खंड थराली में अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर क्रमिक धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। हमारी पहली मांग है कि सिंचाई खंड थराली में अस्थायी अधिशासी अभियंता की नियुक्ति की जाए, क्योंकि विगत 3 वर्षों से यहाँ पर प्रभारी अभियंता हैं और प्रभारी अभियंता द्वारा लगातार जो 3 वर्षों में बहुत वित्तीय अनियमितताएं की गई हैं, हम चाहते हैं उसकी एसआईटी जांच भी की जाए। इसलिए हम इन 2 मांगों को लेकर यहाँ पर अभी तक धरने पर बैठे हैं और इस क्रम में हम लगातार शासन प्रशासन को अवगत करा रहे हैं। माननीय प्रमुख अभियंता महोदय द्वारा और सचिव सिंचाई द्वारा हमें अवगत कराया गया कि हम बहुत जल्दी अच्छा सा इस में हम निर्णय लेंगे और आपकी मांगों को पूर्ण करेंगे, लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक पूर्ण रूप से कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, इसलिए हमारा क्रमिक धरना जारी है। हर ठेकेदार को काम की आवश्यकता होती है और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि इससे क्या होता है कि कुछ चहेती ठेकेदारों का ही भला होता है और अन्य सभी ठेकेदार जो है वंचित रह जाते हैं कामों के बिना। हम उन वंचित ठेकेदारों की आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये भ्रष्ट अधिकारी जो यहाँ पे हैं पिछले 10 साल से, तो एक तरफ वो एक ही कुर्सी में बैठकर किसी भी प्रस्ताव का अनुमोदन करते हैं और एक्शन की कुर्सी में जाके उसी प्रस्ताव का
की स्वीकृति देते हैं, तो ये सरासर गलत है। जबकि नियमानुसार एक व्यक्ति, एक अधिकारी एक ही जगह अपना साइन कर सकता है, जिसमें वो अनुमोदन करेगा या स्वीकृति देगा। उत्तराखंड के रुद्रपुर में एक नर्स के साथ रेप और हत्या के मामले पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर एपी अंशुमान ने बताया कि नर्स के साथ हुई घटना बेहद चिंताजनक है और इस घटना को पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। महिला सुरक्षा को देखते हुए प्रत्येक थाने में महिला हेल्प डेस्क की व्यवस्था की गई है। साथ ही पुलिसकर्मी सभी कामकाजी महिलाओं से अपील करती है कि गौरा देवी ऐप का इस्तेमाल किया जाए ताकि महिलाओं की सुरक्षा का समाधान किया जा सके। पुलिस के द्वारा तुरंत एक्शन लेते हुए इसमें जो व्यक्ति संलिप्त था उसको अरेस्ट कर लिया गया है और घटना का अनावरण कर लिया गया है। ये घटना बहुत ही दुखद है क्योंकि मेरे ख्याल में गुमशुदगी एक दर्ज कराई गई थी 31 तारीख को और उसके बाद लगातार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इसका खुलासा भी कर लिया और जो संलिप्त व्यक्ति था उसको अरेस्ट भी कर लिया। मैं ये बताना चाहूँगा कि जो महिलाओं की सुरक्षा की का जहाँ तक प्रश्न है, एक तो इसको कोलकाता से न देखा जाए क्योंकि हमारे यहाँ स्टे इंसिडेंट है। मैं आपको आंकड़े के जरिए ये बताने की कोशिश करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जैसे आईपीसी के केसेस हैं 17-18 हज़ार के आसपास, इसमें करीब 4 हज़ार के आसपास जो है क्राइम अगेंस्ट वुमेन है, तो जो बहुत बड़ा फिगर नहीं है। बंगाल में हुए प्रकरण के बाद उत्तराखंड में भी विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी का कहना है कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। जोशी ने कहा कि प्रदेश में अंकिता भंडारी हत्याकांड के आरोपियों को सरकार संरक्षण दे रही है, जिसके कारण राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। के अंदर कानून व्यवस्था चीज कोई भी नहीं रह गई है। सरकार कानून सख्त बनाना चाहिए। महिलाओं का किस प्रकार से उत्पीड़न हो रहा है, ये तो जीता जागता उदाहरण है। अंकिता भंडारी वाला मामला है। कांग्रेस पहले दिन से कहती आ रही है कि आप वीआईपी का नाम बताइए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बचाने का काम कर रहे हैं। ये जो अपराधी हैं, भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण इनको प्राप्त है। सरकार क्या कर रही है? इस प्रकार की घटना देखने में आई, सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। इसमें चापलूसी नहीं चलेगी। सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए और सख्त निर्णय लेने चाहिए। इस प्रकार की जो घटना है समाज के लिए सही नहीं है। समाज में एक डर का माहौल है, महिलाएं अपनों को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं, तो उनको सुरक्षित महसूस करने के लिए माहौल भी सरकार को ऐसा देना पड़ेगा। लेकिन सरकार इस मामले में पूरी तरह से फेल हो चुकी है। सरकार को कोई ठोस नियम बनाना। उत्तरकाशी जिले के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने इन दुर्लभ हिमालयी वनस्पतियों को राखी की चोर में जोड़कर इस बार रक्षाबंधन को नया आयाम दिया है। ब्रह्मकमल, भोजपत्र और केदार पाती से सजी इन अनूठी राखियों को लेकर आम लोगों में काफी आकर्षण देखा जा रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना के तहत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और रीफ की ओर से जिले के स्वयं सहायता समूह की सदस्य महिलाओं को आजीविका के बेहतर अवसर उपलब्ध कराकर उन्हें सशक्त बनाने के लिए जिले में 4,448 समूहों का गठन किया गया है, जिनमें से कुछ समूह सक्रियता से कार्य कर अभिनव पहल करने में जुट गए हैं। ऐसे ही समूहों में सीमांत गांव धराली की सोमेश्वर स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं ने इस बार रक्षाबंधन पर्व को देखते हुए ब्रह्मकमल, भोजपत्र और केदार पाती से युक्त राखियां तैयार कर बिक्री के लिए प्रस्तुत किया। इसके साथ ही मां दुर्गा स्वयं सहायता समूह नेताला की महिलाओं ने निर्मित गंगा डॉल राखी भी स्टॉल पर उपलब्ध कराई है। हिमालयी वनस्पतियों और स्थानीय रेशों से बनी इन पर्यावरण हितैषी राखियों को लेकर आम लोगों में काफी उत्सुकता देखी जा रही है। सशक्त बहना कार्यक्रम चल रहा है। इसमें हमारी एनआरएलएम में जितनी भी बहनें जुड़ी हैं वो अपने हाथों से स्वयं राखी बना रही है और इसमें हमारी 3500 तक की महिलाएं काम कर रही है। और हम विभाग से भी यही उम्मीद रखें कि अगर सरकार हमारे लिए इतना वो कर रही है तो हम भी यही आशा रखें कि जो महिलाएं अपने हाथों से स्वयं अपना प्रोडक्ट तैयार कर रही है तो सभी लोग इसी सामान का हमारा वो आगे बढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री द्वारा जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है सशक्त बहना कार्यक्रम, ये उत्सव जो हमने इसमें हिस्सा लिया, हम एनआरएलएम के माध्यम से हम उसमें जुड़े हैं स्वयं सहायता के समूह से, तो हमें ये सुनहरा मौका मिला कि हम अपने समूह के माध्यम से हम इस कार्यक्रम में भाग लें और स्वयं ही अपने जो मतलब घर से ऐसे राखी तैयार करें कि मतलब जिसमें बाहर का वो न हो, अपने घर का जैसे अपने। तो हमने ये छोटी सी कोशिश की। ये भोजपत्र, केदार पाती और ये ब्रह्मकमल और फिर ये पद्म की लकड़ी का हमने इसमें
प्राकृतिक ढंग से इसका वो क्या मतलब हाँ जी ये बना के तैयार की। जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने कलेक्ट्रेट परिसर में महिला समूहों की राखियों और अन्य उत्पादों के प्रदर्शन और बिक्री का शुभारंभ करते हुए कहा कि महिला समूहों के प्रयासों का बेहतर प्रतिफल उपलब्ध कराने के लिए इस तरह की गतिविधियां यात्रा मार्गों पर स्थायी रूप से संचालित करने की व्यवस्था की जाएगी, ताकि महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रयासों को टिकाऊ आधार प्रदान किया जा सके। इसके लिए जिले में पहले चरण में प्रमुख यात्रा पड़ावों पर 10 प्रदर्शन और बिक्री केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी जय किशन ने बताया कि रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में स्थानीय स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने राखी बिक्री के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में स्टॉल लगाए हैं। ये स्टॉल आगामी 18 अगस्त तक संचालित होंगे। इस रक्षाबंधन में हमारे कार्यक्रम चल रहा है, मैं विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जिनके द्वारा ये कार्यक्रम हमारे पूरे क्षेत्र ब्लॉकों में चल रहा है, तो जिससे हमारी महिला एक सशक्त बहना जो कार्यक्रम चल रहा है, इसमें हमारी क्या हो रहा है कि हमारी महिलाओं को एक रोजगार मिल रहा है। जो हमारे पहाड़ों में और ये जैसे हमारे केदारपति भुज पास होती है, तो इस चीज़ों से हमने अपना नेचुरली बनाने की कोशिश करके जो हमारे पहाड़ों में खुद हमारे उत्तराखंड में जो चीज़ होती उससे हम राखी बनाएं। मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना के अंतर्गत कुल सभी हमारे विकास खंड के मुख्यालय एवं विकास भवन और कलेक्ट्रेट में हमारे जो SHGs की महिलाएं हैं उनके द्वारा स्टॉल लगाया गया है, जिसमें लोकल प्रोडक्ट्स राखियाँ तो अभी वो बेच रही हैं। हमारा लॉन्ग टर्म प्लान ये है कि हम टोटल अपने जनपद में करीब 10 ऐसे मार्केट डेवलप करना चाहते हैं, जहाँ पे 10x10 यानी 100 SHG स्टॉल्स लगाएंगे जो मोस्टली यात्रा रूटों पे रहेंगे। और स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जरूरतमंद महिलाओं की आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही है, तो वहीं इन महिलाओं के बनाए उत्पाद भी बाजार की रौनक बढ़ा रहे हैं। इस बार भाइयों को बांधने वाली राखियों में ब्रह्मकमल, भोजपत्र और केदारपाती सहित अन्य आकर्षक फूलों की सजावट से न केवल भाइयों की कलाई खिलेगी, बल्कि आने वाले समय में ऐसे उत्पाद देश विदेश के बाजारों की शोभा बढ़ाएंगे, जिनकी मांग लगातार बढ़ती जाएगी। उत्तरकाशी से IND 24 के लिए दीपक नौटियाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड सरकार ने गैरसैंण में शुरू होने जा रहे उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र के लिए तैयारी शुरू कर दी। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने विधानसभा देहरादून में अधिकारियों की बैठक ली और बैठक में सुरक्षा के साथ ही अन्य व्यवस्थाओं पर भी चर्चा की गई। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने बताया कि अधिकारियों को सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, बिजली, पानी आदि की समुचित व्यवस्थाएं समय से करने के निर्देश दिए हैं। तारीख से भराड़ीसैंण गैरीसैंण में सत्र आहूत हुआ है और आज सुरक्षा बैठक ली गई ताकि सुविधाएं जो हमें वहाँ देनी है, जो लोग वहाँ पहुँचेंगे उस पर बात हो सके, सुरक्षा पर बात हो सके, पानी बिजली की व्यवस्था वहाँ सुचारू रहे, इस तरह की बात हो सके, सुरक्षा वहाँ सभी के लिए रहे। तो आज सभी अफसरान CS और DGP के साथ सारे अफसरान पहुँचे थे और सभी को निर्देशित कर दिया गया है कि जो भी वहाँ पर करना है, कार्य करना है, ताकि हमारा सत्र सुचारू रूप से चले, इसके लिए सब अपनी जिम्मेवारी को वहाँ पे निभाएं। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा सत्र बहुत ही सुचारू रूप से चले। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में एक नर्स के साथ बलात्कार के बाद हत्या का मामला सामने है, जिसे लेकर अब विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट का कहना है, कानून व्यवस्था को लेकर हम सरकार को जागरूक करें, लेकिन सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रही है। NCRB की रिपोर्ट में भी अपराधों के मामले में पहले पायदान पर है। पिछले महीने ही हरिद्वार में 13 वर्षीय दलित बेटी के साथ बलात्कार के जख्म भरे ही नहीं हैं और फिर एक बार ऐसा प्रकरण सामने आया। एक नर्स की रेप के बाद हत्या कर दी गई और जघन्य तरीके से जो है इस वारदात को अंजाम दिया गया। राज्य में कानून व्यवस्था पर हम लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पे जूं नहीं रेंग रहा है। NCRB की रिपोर्ट आप उठा करके देख लीजिए। महिला अपराधों में हम जो है पहले पायदान पे हैं और अभी पिछले महीने हरिद्वार में एक 13 वर्षीय दलित बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। उसके जख्म भरे भी नहीं थे कि ये उधम सिंह नगर का कांड हो गया। और आज वहीं दूसरी ओर राजधानी देहरादून। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों से पूरा भारत चिंता में है। हिंदू संगठन और साधु संतों द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन करते हुए हिंदुओं का समर्थन कर रहे हैं और इसी क्रम में धर्मनगरी हरिद्वार के साधु संतों द्वारा एक आक्रोश रैली निकाली गई और यह आक्रोश रैली हरिद्वार के कुशली आश्रम से शुरू होकर हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड पर संपन्न हुई, जहां संतों
हिंसा में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा और इस दौरान आक्रोश रैली में शामिल संतों का कहना था कि जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हमले किए जा रहे हैं वह तत्काल रुकने चाहिए। भारत सरकार और यूएनओ को इसमें हस्तक्षेप करते हुए हिंदुओं की रक्षा की जानी चाहिए। साधु संतों का कहना था कि बांग्लादेश में हिंदुओं की जो हालत है उस पर मन में जो आक्रोश था उसके चलते संतों द्वारा एक आक्रोश रैली भी निकाली गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND24। नमस्कार।